नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे सोमवार व्रत की अद्भुत कहानी। एक ऐसी कथा जिसमें है भगवान शिव की भक्ति, चमत्कार, दुख, आस्था और जीवन बदल देने वाला वरदान। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से सोमवार व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बोलिए हर हर महादेव। कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। हर दिन उसकी पत्नी रोती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे घर में भी एक संतान का सुख दे दीजिए। साहूकार अपनी पत्नी का दुख नहीं देख पाता था। एक दिन नगर के मंदिर में एक संत आए। साहूकार ने उन्हें भोजन कराया और अपनी परेशानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखोगे तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। उस दिन से दोनों पति पत्नी हर सोमवार व्रत रखने लगे। हर सोमवार सुबह वे स्नान करते, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। कई महीने बीत गए। एक रात साहूकार को सपना आया। सपने में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुश भी था और दुखी भी, लेकिन उसने भगवान की इच्छा स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान, सुंदर और संस्कारी था, लेकिन साहूकार को हर पल भगवान शिव की बात याद आती थी। जब लड़का 15 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने अपने भाई से कहा, इसे काशी पढ़ने भेज दो, शायद भगवान कोई चमत्कार कर दे। मामा और भांजा काशी की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वो एक नगर पहुँचे जहाँ राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। लेकिन अचानक एक समस्या आ गई। दूल्हा एक आंख से कान्हा था। राजा को डर था कि अगर राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया तो विवाह टूट जाएगा। तभी राजा की नज़र साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बस कुछ समय के लिए दूल्हा बन जाओ, मेरी इज्जत बच जाएगी। लड़के ने प्यार से हाँ कर दी। विवाह की रस्में पूरी हुई, लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी। उसे एहसास हो गया कि यह असली दूल्हा नहीं है। विदाई के समय उसने चुपके से एक कपड़े पर लिख दिया, जिस युवक के साथ मेरा विवाह हुआ वही मेरा सच्चा पति है, और वह कपड़ा लड़के के पास रख दिया। इसके बाद मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचने के कुछ दिन बाद वह दिन आ गया जब लड़के की आयु 16 वर्ष पूरी हुई। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मामा घबरा गए। उन्होंने वैद्य बुलाए, दवाइयाँ दी, लेकिन कुछ ही समय में उस बालक ने प्राण त्याग दिए। मामा फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भोलेनाथ, हमने जीवन भर आपकी भक्ति की, अब हमारी परीक्षा मत लीजिए।
मामा पूरी रात भगवान शिव की आराधना करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी भक्ति और आंसू देखकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु इन भक्तों पर दया कीजिए। तब भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने अपने कमंडल से जल लिया और उस मृतक बालक पर छिड़क दिया। अचानक लड़के के शरीर में हलचल होने लगी। उसने धीरे धीरे आँख खोल दी। मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा वातावरण हर हर महादेव जयकारों से गूंज उठा। काशी से लौटते समय वे फिर उसी नगर पहुँचे। राजकुमारी ने उस युवक को तुरंत पहचान लिया। उसने सबको वह कपड़ा दिखाया जिस पर उसने सच लिखा था। सच्चाई सामने आ गई। राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी भी अपने पुत्र को जीवित देखकर आनंद से भर गए। उनका घर भी खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किए गए सोमवार व्रत से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।